हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा है तो आप समझ जाएंगे कि मैं अब आगे आपको क्या बताने वाली हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है ना, तो जल्दी से जाके पहले मेरा फर्स्ट व्लॉग देखिए, क्योंकि उसके आगे की कहानी आपको तभी समझ में आएगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं रोज दोपहर को 3 बजे एक मेरा बहुत ही अच्छा व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको रोज एक टिप भी देने वाली हूँ। सो या स्टार्ट करते हैं। सो या मैंने आप सबको बताया था कि मुझे 31 दिसंबर को पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आफ्टर देन मैंने कोई देरी नहीं करी, क्योंकि मुझे बहुत ही मन्नतों के बाद और मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हो चुका था। मैं जल्दी से 2 तारीख को डॉक्टर के पास गई। पता है, मेरे साथ इतने फनी इंसिडेंट हुए ना मेरी प्रेगनेंसी में, अब फनी लग रहे हैं बट उस टाइम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल लगते थे मुझे ना हमेशा। लाइक मैंने अप्रोक्स शायद 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए मेरी पूरी प्रेगनेंसी में। मैं पहले जिस डॉक्टर के पास जाती थी तो मैंने उनसे, यार एज ए मॉम मुझे टेंशन थी कि मेरे बॉडी में इतनी सारी कमियां थी, मैं फिर भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ, भगवान की वजह से अच्छी बात है, बट मेरी उन कमियों का असर मेरे बच्चे पे तो कहीं नहीं पड़ेगा। तो मैंने ना ऐसे ही मेरे डॉक्टर से पूछा जस्ट कि मेरी बॉडी में एक्चुअली B12 की बहुत ज़्यादा कमी थी, बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने डॉक्टर से यूं ही पूछा कि क्या मैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब बेबी के साथ कुछ होगा तो नहीं, कुछ उसमें कोई कमी ना रह जाए, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो हम बेबी को कोई दिक्कत नहीं है, हम ये प्रेगनेंसी कर सकते हैं, इसके हम नेक्स्ट बार ट्राई कर लेंगे ये वो। तो डॉक्टर मेरे पे चढ़ गई, आपको बच्चा चाहिए ही नहीं था, ये आपके बहाने हैं, ये वो। मैं उसको कैसे समझाऊं कि मेरे को कितनी मन्नतों के बाद ये बेबी मिला था। बट ठीक है। देन मेरे हस्बैंड को भी उन पे बहुत गुस्सा आया, मुझे भी आया। हमने उसके बाद उस डॉक्टर का चेहरा भी नहीं देखा। देन हमने फिर दूसरी डॉक्टर को दिखाया। ठीक है, स्टार्टिंग 1 2 3 महीने काफी ध्यान रखा मैंने। हाँ, कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ में काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें, भारी काम नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि स्टार्टिंग अर्ली प्रेगनेंसी में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, आज मैं आपको बताती हूँ जो मैंने मेरी दोनों प्रेगनेंसीज में ध्यान रखा था, वो चीज मैं आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो ना, अगर आपको जैसे ही न्यूज मिलती है आप प्रेग्नेंट हैं, आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जरूर जाइए, क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना, अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी में ना हम कुछ खा लें, कुछ पी लें, जिससे क्या है, हमारा बच्चा पक्का मजबूत नहीं होता है ना, उससे हमको पीरियड्स वापस आ जाते हैं एंड वो मिसकैरेज हो जाता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था सेकेंड टाइम पे। तो कोशिश कीजिए कि आपके पीरियड डेट मिस होने के वीक के अंदर अंदर आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। उसके बाद मैंने ना खाने पीने का काफी ध्यान रखा था। लाइक फर्स्ट चीज तो आपको सबको पता है कि पपीता नहीं खाते, पाइनएप्पल नहीं खाते, अजवाइन नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मेन चीज क्या है, अपन को गर्म चीजें अवॉइड करनी होती हैं, ताकि हमें, क्योंकि हम जितना ज्यादा गर्म खाएंगे ना, हमारे पीरियड्स आने के उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं। और प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, बहुत चांस होते हैं इन चीज़ों के। तो हम ज़्यादा अदरक नहीं लेते, लहसुन नहीं खाते हैं, और लौंग, ये सब चीज़ें अपन कम लेते हैं, तुलसी के पत्ते। अब मेरे साथ क्या सीन था ना, मुझे सर्दियों में तुलसी के पत्तों की चाय, अदरक, काली मिर्च, लाल ये लौंग वोंग डाल के सब, जब तक चाय ना मिले ना, मुझे बहुत घबराहट होती थी। पर ठीक है, जैसे तैसे मैनेज किया। बट मेरे स्टार्टिंग के 3 मंथ इतने ज्यादा बुरे जाते थे ना, कृष्णा के टाइम पे भी हुआ था। लाइक कंटिन्यू वॉमिट रहना, गैस बनना, भूख नहीं लगना, चक्कर आना। मतलब उसके बाद पता है, मुझे सोशल मीडिया पे भी मैं एक्टिव थी, मतलब बहुत तकलीफ होती थी, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। देन मुझे ना मेरी डॉक्टर ने एक सजेस्ट किया था कि मुझे बहुत, मेरा जी सा घबराता रहता था और वॉमिट फील रहती थी, बहुत मुंह बहुत गंदा रहता था, एनी टाइम ऐसे लगता था ये कहाँ आ गई, मेरे को क्या हो रहा है। देन मुझे मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि ना, वो जैसे अदरक होता है ना, अदरक के पीस कर लो छोटे 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 छोटे, उसके ऊपर नींबू डाल लो, काला नमक डाल लो, एंड उसको ना सुखा दो धूप में। उसके बाद उन्हें इकट्ठा करके रख लो एक बॉक्स में, और उसका एक एक टुकड़ा जो है वो लेके आप मुंह में रखो, तो आपको ना वॉमिट वाली फीलिंग उन सब से ना थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा। ओके ठीक है, ये चीज भी करके देखते हैं अपन। बट टचवुड, टचवुड मुझे उससे बहुत रिलैक्स मिला था। बट मैंने मेरी डॉक्टर से भी पूछा कि मैम कहते हैं ना कि अदरक नहीं लेनी चाहिए,
तो उन्होंने बोला आप प्लेन अदरक नहीं ले रहे हो, आप अदरक को सुखा के नींबू डाल के काला नमक डाल के ऐसे आप उसको चूसने के तरीके से ले रहे हो, जिससे आपके उसका क्या रस अंदर जाए और आपको जो मतलब वॉमिट वाली जो अपनी फीलिंग रहती है ना, वो चीज़ नहीं रहेगी। तो मैं ना एक तो देखो स्टार्टिंग 3 मंथ में आप नारियल पानी कोशिश करो आप रोज लो। सर्दियों का टाइम था, मैं सॉरी संतरे रोज खाती थी, नारियल पानी रोज ले रही थी। एक नींबू दिन में मेरे अंदर जाता था, चाहे वो नींबू पानी में चला जाओ या सलाद के ऊपर चले जाओ, बट आप कोशिश करो कि नींबू आप अपनी डाइट में शामिल करो ही करो। दूध, हाँ, दूध लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ लेडीज़ दूध नहीं पीती हैं। प्लीज़ आप ये चीज़ ना अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि पूरा 9 मंथ आपको दूध तो पीना ही है, क्योंकि दूध में जितनी ताकत है ना उतनी किसी चीज़ में नहीं होती है। मैं दही ले लेती थी, सूप पी लेती थी, फ्रूट्स खाती थी और ड्राई फ्रूट्स में देखो ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं, काजू नहीं खा सकते, अखरोट नहीं खा सकते। आप बादाम खा सकते हैं, रात को भिगो के रखो और सुबह वो बादाम लो, बहुत अच्छा रहता है। अंजीर आप नहीं खा सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ मतलब मेरे ऐसे जा रहे थे, बच्चा छोटा 4 साल का बेटा और घर का थोड़ा काम, वीडियोस का काम, और मैं इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हूँ स्टार्टिंग 3 मंथ में। मेरा रहता है ऐसे, यार मैं क्यों, मतलब मेरे साथ ही क्यों होता है। कुछ कुछ लेडीज़ कैसे होता है, उनको पता ही नहीं चलता है वो कब प्रेग्नेंट हो जाती है, उनके बेबी हो जाता है। और मेरे साथ तो भाई तौबा हो जाती थी, पता है, पूरी पूरी रात रात भर सो नहीं पाती थी, बहुत तकलीफ होती थी। बट देन जब मेरा 4th मंथ स्टार्ट होता है, कृष्णा के टाइम पर भी, 4वीं के टाइम पर भी, देन मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलने लगा था। हाँ, मुझे पूरी प्रेगनेंसी में थ्रू आउट मुझे याद है, मुझे फुलके बनाने से बहुत तकलीफ होती थी। मतलब जो रोटी सेकते हैं ना अपन, तवे पे बना रही हूँ रोटी ठीक है, सॉरी, ये मेरा नतीजा है, मैं रात को नहीं सो रही हूँ 4वीं के साथ, दैट्स व्हाई। क्या हुआ, आ जाओ, आप वीडियो में आओगे मेरे साथ, कम इधर से आओ, ऊपर से। आज हमारा कृष्णा भी हमको हमारे वीडियो में ज्वाइन करेगा। कम 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 कम, आओ, आ जाओ, धीरे 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 धीरे, मोबाइल नहीं गिरना चाहिए, धीरे। यस, से हेलो एवरीवन। Hello everyone. हाउ आर यू ऑल। How are you all? ये इतना सीधा है नहीं जितना सीधा बन रहा है। तो ये मेरा गुंडा बेटा है, ओके। इसकी जिम्पल बेटा है मेरी तरह, देखो, सेम टू सेम। अरे ओके ना, सो फिर पता है ये मुझे बहुत तंग करता था, लिटरली। मैं बहुत बहुत कृष्णा, बैड मैनर्स, छी, सीरियसली बैड मैनर्स होते हैं ये। Hi. उसके बाद पता है मुझे ये बहुत तंग करता था, मुझे ऐसे रहता था, नो चलो अभी आप जाओ। नहीं. अच्छा तो ऐसे बैठ के खाओ, ऐसे गुड बिहेव की तरह मतलब बैड बिहेव करोगे तो ऐसे कोई नहीं देखेगा आपको। या देन ना मेन चीज पता है क्या हो गई थी, आप जब प्रेग्नेंट हो और आपके साथ एक छोटा बेबी हो ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपकी प्रेगनेंसी को, आप बहुत एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना इनको संभालना होता है। ऊपर से ना ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि पेट पे लात ना पड़ जाए, लग ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो एक वो भी हो रखा था, बट ठीक है, जैसे तैसे 3 महीने निकल चुके थे। 3 महीने बाद मेरा एक टेस्ट हुआ, इंटरनल सोनोग्राफी हुई मेरी, उसमें मुझे पता चला कि बेबी मेरा काफ़ी ज़्यादा नीचे है एंड मुझे उस वजह से यूरिन इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। एंड मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको चलना फिरना कम है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, भारी सामान नहीं उठाना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं आ गई टेंशन में। अब छोटा बच्चा हो जिसके पास, वो कैसे, मतलब कैसे मैनेज करेगी। बट इतने सालों बाद, इतनी मेहनत के बाद हमें खुशियाँ मिल रही थी, तो हमने कहा चलो हम ये भी करेंगे, एडजस्ट करेंगे। बच्चे के नीचे होने से क्या हुआ ना, मुझे चलने करने में, बैठने में बहुत तकलीफ होने लगी। मुझे याद है 5वें 6ठे महीने में मुझे ना बहुत ज़्यादा पानी गिरने लग गया था, जिस वजह से मुझे डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट बोल दिया था। ठीक है, बेड रेस्ट कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर हमने एक डॉक्टर चेंज करी। देन फाइनली 7 मंथ में आके मुझे मेरी जो डॉक्टर हैं वो मिली, जिन्होंने मेरी डिलीवरी करवाई। उन्होंने मुझे पहले तो ये समझाया कि पहली बात तो आप ये टेंशन लेना बंद कर दो। आई वाज लाइक ठीक है, ओके। देन उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, कुछ इंजेक्शंस लगाए, जिससे ये सब कुछ हुआ, कंट्रोल हो गया। एक बार मुझे याद है 9 मंथ स्टार्ट ही हुआ था, मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया था।
देन हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो बहुत जल्दी है। फिर उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया एंड मेरा वो पेन कम हो गया। उसी टाइम मेरे एक देवर की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे भी बहुत जैसे बैठना हुआ, उठना करना हुआ, जाना करना हुआ, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी प्रेगनेंसी में। तो मैं बस एक ही चीज़ भगवान से मांग रही थी कि भगवान आज 20 अगस्त हो गई है, 19 अगस्त हो गई है, 21 अगस्त हो गई है, 25 अगस्त तक आप होल्ड कर दो। तो 25 अगस्त को कृष्णा का और मेरी जो भी बच्चा होगा दोनों का सेम डे बर्थडे हो जाएगा। फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली, एंड सुनी भी क्या, मतलब बहुत अच्छी वाली सुन ली। जो 25 अगस्त को सुबह को ही मुझे 7 बजे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। देन मेरी देखा, उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने कहा हाँ आज हो जाएगी डिलीवरी। सीरियसली यार, मैं ना, मुझे कृष्णा वाला कुछ याद नहीं है, बट चारवी वाला मुझे जैसे अभी अभी हुआ है तो मुझे सब याद है। गॉड, मैं आज भी याद करती हूँ ना तो मुझे लगता है सीरियसली बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ना मेरी लिटरली बैंड बज गई थी पूरी इस बार। तो मैं ना आपको पूरी मेरी उस दिन की स्टोरी ना अगले ब्लॉग में बताऊंगी। सो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना चैनल, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कल जो ब्लॉग लेके आऊंगी ना उसमें मैं आपको मेरी डिलीवरी की कहानी सुनाने वाली हूँ पूरी, और कैसे मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या उस दिन किया, या 2-3 दिन पहले मैंने क्या कुछ किया था, मैं सब आपको वो बताऊंगी। यस, 2 मिनट बाय करें सबको, एक बार पोज करो तो करती हूँ मैं, बाय करती हूँ सबको। चलो जी, सबको बाय है। सो कल मिलते हैं सेम टाइम पे 3 बजे मेरे न्यू ब्लॉग के साथ, जहाँ मैं आप सबको बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या कर